नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर। आपको बता दें, कांग्रेस के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सवाल पूछे गए तो उसमें कुछ नेताओं के अंदर गर्माहट सी पैदा हो गई। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो गर्माहट पैदा हुई वो इस मैदान में निकलकर बाहर आ चुकी है। हमने बात की है करनाल विधानसभा की टिकट को लेकर करनाल की 2 बार विधायक रह चुकी सुमिता सिंह से। सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको इस पूरे मामले में, यानी कि टिकट के मामले को लेकर सुमिता सिंह जी का क्या कहना है, और इसके बाद सुनवाएंगे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, सरदार नहीं, नाम नया रख दिया उनका, चाचा त्रिलोचन सिंह जी का उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि उनका स्पष्ट कहना है कि पार्टी जो निर्णय लेगी वो सरमत्थे होगा। चलिए आपकी बात करवाते हैं सुमिता सिंह से, उसके बाद त्रिलोचन सिंह से। पूर्व विधायिका और हरियाणा की पूर्व अध्यक्ष सुमिता सिंह से जान लेते हैं कि राजनीति का जो पारा है धीरे धीरे गर्म हो रहा है, गर्मी भी आने वाली है और विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले जान लेते हैं पूर्व विधायक से कि उनका अगला क्या स्टैंड रहने वाला है। ऐसे है, पार्टी की सेवा करी है। जब से पार्टी ज्वाइन की है कांग्रेस पार्टी 1998 से, तब से ना तो पार्टी छोड़ी, ना पार्टी के खिलाफ किसी गतिविधि में रहे। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हमेशा कांग्रेस की सेवा करेंगे। क्या लगता है आपको कांग्रेस का जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें क्या प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव हो गए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी फुल मेजोरिटी के साथ। लोकसभा चुनाव पहले होने वाले हैं, उससे पहले नगर निगम के चुनाव हो गए। तैयारियों को लेकर बात करें तो क्या तैयारियां चल रही है? तैयारियां जो ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम कांग्रेस की बात रख रहे हैं। जो भाजपा की जो चार्जशीट हमने तैयार की है कांग्रेस पार्टी ने, वो जाके लोगों को दे रहे हैं हम, और लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही हैं हरियाणा की, तो आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर महिलाएं कितने प्रतिशत जुड़ती जा रही है? महिलाएं जो हैं बहुत तादाद में कांग्रेस से जुड़ रही हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत परेशान हैं, इतनी महंगाई है, उनके लिए घर के में 2 समय की रोटी बनाना भी मुश्किल हो रहा है। बात करें कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने भी हैं, नेता हैं जितने भी आप चेयरमैन रह चुकी हैं, तो आपकी तैयारी क्या है? जहाँ से पब्लिक चाहेगी, जहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड चाहेंगे, जहाँ से वो चाहेंगे वहीं से लड़ेंगे। आपकी दावेदारी? ऐसी कोई दावेदारी नहीं है, जहाँ से पार्टी हुक्म करेगी। अगर पार्टी कहेगी संगठन में काम करना है या पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है, वैसे ही हम करेंगे। हम तो, मैंने कहा ना, मैं तो पार्टी की सच्चे सिपाही हूँ, मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी है जब से कांग्रेस में आई हूँ। आज अंबानी को लेकर बड़ा मामला चल रहा है संसद के अंदर, क्या लगता है आपको, जांच होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, जांच तो नहीं हो रही है, पर हम चाहते हैं कि जांच हो। अगर जांच हो रही होती तो हम ये धरने प्रदर्शन क्यों करते। किससे जांच होनी चाहिए? ये एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बननी चाहिए, और या जो सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, उनसे ये होनी चाहिए इंक्वायरी। तो सरकार जांच कराएगी तो सरकार अपने हिसाब से कराएगी, लगता है आपको निष्पक्ष हो पाएगी? तभी तो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं, और तभी हम सिटिंग चीफ जस्टिस की और जज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए तो हम बात कर रहे हैं। ये एक अभियान चल रहा है करनाल में, हाथ से हाथ जोड़ो, क्या लगता है आपको कितना सक्सेस हुआ है? बहुत सक्सेसफुल है, और सभी हमारे कांग्रेस के जो सभी भाई हैं अपने तरीके से सब अलग अलग एरिया में हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम कर रहे हैं, और बहुत लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। एक करनाल के लोग चाहते हैं आप लड़ो? अगर करनाल के लोग चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं करनाल से चुनाव लड़ूं, और अगर पार्टी हाई कमांड आदेश देती है, मैंने कहा ना पार्टी की सच्चा सिपाही हूं, अगर वो देते हैं तो ज़रूर लड़ूंगी। लेकिन और भी काफ़ी लोग हैं कांग्रेस के नेता, मान लो गुट की बात करें तो अलग अलग गुट से हैं, वो भी लड़ना चाहते हैं। ऐसे जो राजनीति में आया है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी है, जिसका दिल करे वो लड़ सकता है। जैसे मान लो आपको टिकट मिल जाती है, सबका सहयोग मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, जो भी जिसको भी टिकट मिलेगी उसी को सहयोग मिलेगा। मतलब पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वप्रिय होगा? पार्टी का निर्णय बिल्कुल सर्वप्रिय होगा, और मैंने आपको पहले भी कहा, मैं कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थे सुमिता सिंह, जो करनाल से 2 बार विधायक रह चुकी हैं, और ख़ास तौर पर बात करें तो उनका साफ कहना था कि यदि आप नहीं पूछेंगे तो बात नहीं होगी, इसलिए मैंने मीठे सवाल पूछे हैं।
और दोस्तों ये खबर बड़ी मीठी है और मीठी मीठी खबर में खट्टी हो जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब त्रिलोचन सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे भी जान लेते हैं ये इस तरह से आप कहोगे क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि आज से इनका नाम हो चुका है करनाल के अंदर चाचा त्रिलोचन सिंह। अब लोग इनको इस नाम से जानेंगे क्योंकि जो विशु ने दावा कर दिया, नामकरण कर दिया, तो उससे पब्लिसिटी बड़ी बढ़ती है। तो चाचा त्रिलोचन सिंह जी, जी क्या लगता है कांग्रेस के अंदर जो रस्साकसी चल रही है करनाल की सीट को लेकर, ठीक चल रही है? देखिए, जहाँ कंपटीशन होता है वहीं लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ कंपटीशन होना वहाँ कोई आगे नहीं बढ़ता। कंपटीशन में लोग 90%, 95%, 100% नंबर लेते हैं। तो हर एक चीज़ में कंपटीशन है, तो कांग्रेस में भी अगर है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। कांग्रेस और ज़्यादा काम तेजी से काम करेगी। आपका कंपटीशन दूसरों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा? चलो देखी जाएगी, जो होगा वक्त होगा। किस्मत से ऊपर, भगवान से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। ऊपर वाला सब देखता है कौन किस लहजे से कर रहा है, वो ठीक है, बढ़िया। ये कंपटीशन त्रिलोचन जी कब तक रहेगा? चुनाव से टिकट लेने तक का कंपटीशन है या उसके बाद भी रहने वाला है चुनाव लड़ने का? देखो, राजनीति में जब तक जिंदा रहेगा आदमी कंपटीशन में रहना चाहिए। हम राजनीति में जब तक मैं जिंदा रहूंगा कंपटीशन जारी रहेगा, चाहे वो रूलिंग से हो, चाहे ओपोजिशन से हो, चाहे भाईचारे में हो, चाहे कहीं भी हो। जो कंपटीशन करेगा वही आगे बढ़ता है। तो आपकी मजबूत दावेदारी कौन सी सीट पे है? कौन सी सीट से? मेरी तो एक ही सीट है करनाल में, कांग्रेस की करनाल। करनाल से दावेदारी है। हाँ, जब आप चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री के खिलाफ, लोग कहते थे आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, हाँ। लेकिन कईयों की जमानत जब्त करवा दी आपने। देखिए, जमानत 13,000 वोट चाहिए थी जमानत बचाने के लिए। हाँ जी। मेरे को मिली है 37,000 करीब, तीसरा हिस्सा। हाँ। अगर 2,000 और मिलती तो 3 बार मेरी जमानत बच जाती। अच्छा। तो इसलिए जिन्होंने ये कही उनको मुंह की खानी पड़ी है। जिन्होंने अगर ये कटाक्ष किया है, जमानत जब्त होगी, उनको मुंह की पड़ी है। तो वो कई सालों तक उठते भी नहीं है। ऐसे आदमी को जब चोट लगती है वो कोमा में चले जाते हैं। तो आपको ये नाम कैसा लगा, चाचा त्रिलोचन सिंह? देखिए, आप जो प्यार से कहोगे, कि आप कभी चाचा जी कहते हो, जो आप प्यार से कहोगे मेरा वही मान्य है। तो चाचा वाला तो सब कहेंगे आपको, सारे कह सकते हैं, अगर हालांकि आप मुझे गोद लेने की तैयारी में थे। हाँ, नहीं, गो तो ले रखा आपको। अच्छा। आप अगर मर्जी आपकी, चाचा को, पिताजी को, ताया जी को, जो मर्जी को, आपको गो तो ले रखा। लेकिन आपने ऑफिशियल नहीं लिया मुझे गोद। क्या? ऑफिशियल नहीं लिया? ऑफिशियल अभी क्योंकि रिकॉर्ड जल जाने का डर है, वहाँ चोरी हो चुकी है। अच्छा। 25 लाख की रिकॉर्ड भी जल जाता है, इसलिए मैं नहीं ले रहा। मैं लूंगा तो पब्लिकली लूंगा आपको। त्रिलोचन जी, क्या मामला है ये? 25 लाख रुपए चोरी हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या हुआ, क्या है ये? आपको क्या समझ में आया अभी तक? ऐसा मेरे को तो ये लगता है, ये काफ़ी समय से चाबियाँ लोगों के पास ही, कोई लाख काटता, लोग 50,000 करता, करते 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 जब 25 लाख हो गया तब ये भांडा फूट गया। अगर 2-4 महीने में पढ़ना पड़ता है, 35-40 लाख पे चला था। ये काफ़ी दिनों से खेत चल रहा था। जो ट्रेजरी ऑफिसर होंगे या जो इंचार्ज होंगे, उन्होंने कभी कैश चेक भी नहीं किया होगा, लाख लाख 2-2 लाख करके। क्योंकि बैलेंस उनके पास होता है, चेक बैलेंस जो होता है उनके पास ही होता है। भाई 2 लाख रख दिया, 3 लाख रख दिया, वो बाकी जो करता 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 जब जरूर से ज़्यादा हो गया वो पकड़ेंगे। आपने ताला भी भेंट किया प्रशासन को? ताला तो किसी मेरे पास देखा, मैंने पुलिस वाला को उठा रहा था। चलो, कोई पुलिस वाला अपने घर पे लगाएगा कि उनको पता लगा जब चोरियां जिसके पास माल होगा वही लगाएगा ना। एसपी के कार्यालय में चोरी हो सकती है तो उसके घर भी हो सकती है, इसलिए ताला लेगा वो, कोई भी याद रखेगा एक ताला गिफ्ट किया था। त्रिलोचन जी, ताला तो आपने गिफ्ट कर दिया, चाबियां भी दी थी उनको या चाबी आपके पास है? तीन चाबी साथ थी, एक प्रेस के लिए, अच्छा। एक प्रशासन एसपी के लिए, एक डीसी के लिए। अब बात करें, हाथ जोड़ो यात्रा चला रखी है आप लोगों ने करनाल के अंदर, जो आपके ओपोजिशन के लीडर हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, उनसे भी हाथ जुड़ गया है या अभी जुड़ना है? नहीं, हम सब एक हैं। अब अलग अलग, क्यों, करनाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, करीब 2.5 लाख के करीब वोट है, 3 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये मतलब 20-25 दिन के सब जगह नहीं जा सकते। कहीं वो जा रहा है, सुमिता सिंह जी जा रही है, कहीं अपने सुरेश पत्रोड़े जी जा रहे हैं, कहीं मनिंदर शंटी जा रहे हैं, कहीं अशोक खुराना जी जा रहे हैं, कहीं उषा तुली जा रही है। सब अपना अपना काम लगे हुए हैं। क्या लगता है, मजबूती बढ़ हाँ, रही है? मजबूती बहुत ज़्यादा मजबूती हो चुकी है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये हार का सामना किसको देखना पड़ेगा अगर चुनाव होते हैं तो? बीजेपी को, हमारी राइवल पार्टी बीजेपी है। क्योंकि सीएम यहीं से लड़े। पहले चुनाव होगा निगम का, हम्म। उसके बाद चुनाव होगा लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा का होगा। ये 3 परीक्षाएं जो चलेंगी, ये खतरनाक स्टेज आ जाएगी। देखो, जो भी होगा पता लग जाएगा। पहले कराते भी चुनाव नहीं कराते, पार्लियामेंट का, असेंबली का इकट्ठा भी करा सकते हैं, ये भी हो सकता है। बात कर लेते हैं, रोहित जी है और शंटी जी है। शंटी जी, आपको क्या लगता है, त्रिलोचन जी को टिकट मिल गई या सुमिता सिंह को मिल गई या किसी अन्य को मिल गई, तो आप किसका साथ दोगे? देखो जी, तो हाईकमान का फैसला है। जो हाईकमान फैसला लेगी, हम तो कांग्रेस का झंडा उठाया है, जिसे भी टिकट मिलेगी उसके साथ चल पड़ेंगे।
कोई खास नेता जिससे आपके संबंध हो गहरे कुछ? कांग्रेस में होता है ये बड़ी परंपरा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। मैं तो शुरू से लेके अब तक त्रिलोचन सिंह जी के साथ ही हूँ, तो उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ। सारा यूथ भी उनके साथ खड़ा है। यूथ जिला अध्यक्ष होने के नाते तो मैं उनके साथ हर जगह दिन रात उनके साथ पूरी उनके कंधा से कंधा मिला के उनके साथ ही चल रहा हूँ। रोहित जोशी हैं, रोहित जोशी आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए जी, पिछला जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो पूरा करनाल शहर जानता है कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, कई लोग सामने नहीं आए इलेक्शन में। तब सरदार त्रिलोचन सिंह जी मैदान में उतरे। शायद मैं भी नहीं जानता था, शायद कई लोग उनको नहीं जानते थे। मेरे पिताजी उनके बहुत पुराने दोस्त रहे, मेरे ताऊ जी जो XMC हैं हरद्वार लाल जी, उनके दोस्त रहे थे। तो उन्होंने मेरे को परिचय करवाया, और जब से मैं उनसे मिला हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके मेहनत से, उनकी लगन से। कि वो एक बात है, जो आम जनता जो ज़मीनी स्तर पर काम किया है वो त्रिलोचन सिंह ने किया है। उन्होंने एक बात कहा था कि मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मैं लोगों की जनता के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। तो आपने ये देखा है कि हमेशा ही विपक्ष की आवाज़ बन करके उन्होंने कांग्रेस में करनाल की जनता की आवाज़ उठाई है। तो हम उनकी मेहनत को सलाम करते हैं। पर्सनली मैं चाहूँगा कि करनाल से सरदार त्रिलोचन सिंह जी को टिकट मिले, और हम बाकी हाईकमान जो फैसला करेगा, जो भी टिकट लेकर के आएगा, उसका पूरा मान सम्मान किया जाएगा, उसका साथ दिया जाएगा। पर्सनली मेरी एक जो इच्छा है वो सरदार त्रिलोचन सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े। निजी इच्छा है। हरद्वारी जी मेरे साथ हैं, पूर्व MC है, आपकी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा तो ये है कि जो स्ट्रगल कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको उसका फल मिलना चाहिए। सरदार त्रिलोचन सिंह जब से करनाल में इलेक्शन फाइट किया है, उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस का जो है ना झंडा बुलंद किया है। तो हम तो ये चाहेंगे कि सरदार जी को उसका इनाम मिलना चाहिए, और पार्टी हाईकमान भी मेहनत करने वाले को, दरिया बिछाने वाले और कुर्सियां लगाने वाले को उसे टाइम देना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि मेहनत कोई करे और फल कोई खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, मेहनत कोई करे और मलाई कोई और खा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आवाज़ धीरे धीरे मुखर होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये आवाज़ और मुखर हो जाएगी। मैं बता देता हूँ आपको, पहले चुनाव नगर निगम के होंगे, उसके बाद लोकसभा के होंगे, उसके बाद विधानसभा के होंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, निगम के चुनाव होने के बाद बात करें तो लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ जरूर हो सकते हैं। ऐसा सूचनाओं से धीरे धीरे हरियाणा का माहौल गर्माता जा रहा है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.